आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज तक में स्वागत है। तो आज प्रस्तुत है वर्ग 10 के प्रोज सेक्शन से व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म। इस चैप्टर को सत्यजीत रे ने लिखा है। तो चलिए इस चैप्टर से जितने सारे MCQ बन सकते हैं उन सभी को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। यानी ये जो चैप्टर है इसके ऑथर मतलब लेखक कौन है, तो आपको बताए थे सत्यजीत रे इसके लेखक है। तो आप ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर लीजिएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सत्यजीत रे रिसीव्ड अवार्ड। यानी इनमें से वो कौन सा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जिसमें सत्यजीत रे को अवार्ड मिला है या उन्हें अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए में है वेनिस, ऑप्शन बी में है कैन्स, ऑप्शन सी में है बर्लिन, ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। यानी वेनिस, कैन्स, बर्लिन इन सभी में सत्यजीत रे को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिल चुका है। तो चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि रे यूज्ड टू कंपोज डॉट डॉट फॉर हिज ऑन फिल्म। यूज्ड टू का मतलब होता है जब पास्ट में कोई आप हैबिचुअल वर्क करते हैं तो यूज्ड टू से एक एडजेक्टिव है तो दिखाया जाता है। तो सत्यजीत रे कंपोज करते थे, रचना करते थे किस चीज़ का, म्यूजिक का, फॉर हिज ऑन फिल्म, अपने फिल्मों में वे म्यूजिक का रचना करते थे। चलिए हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड बाय सत्यजीत रे। अब इनमें कौन कौन सा ऐसा फिल्म है जो सत्यजीत रे के द्वारा बनाया गया है, प्रोड्यूस किया गया है। तो ऑप्शन ए में है पैंथर पंचाली, ऑप्शन बी में है चारुलता, ऑप्शन सी में है शतरंज के खिलाड़ी और ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। आप ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर लीजिएगा, क्योंकि पैंथर पंचाली, चारुलता, शतरंज के खिलाड़ी ये सभी सत्यजीत रे ने ही प्रोड्यूस किया है। चलिए हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी कन्फर्ड ऑन द सत्यजीत रे ऑन ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री ऑन ऑनर विच वेरी फ्यू पीपल हैव रिसीव्ड। वेरी फ्यू पीपल रिसीव्ड मतलब बहुत ही कम लोगों को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, सम्मान में डॉक्टरेट डिग्री मिला है। कन्फर्ड का मतलब होता है प्रदान करना। ठीक है, अब इनको किस यूनिवर्सिटी से प्रदान किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी पे आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि इन दिस लेसन द ऑथर कंपेयर्स इंडियन फिल्म्स विथ डॉट फिल्म्स। यानी इस पूरे चैप्टर में भारतीय फिल्मों को किस देश की फिल्मों से कंपेयर किया गया है। यानी बॉलीवुड को हमेशा हॉलीवुड से कंपेयर किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेस्टर्न। वेस्टर्न मतलब पश्चिमी देशों के जितने भी फिल्म हैं उनसे भारतीय फिल्मों की तुलना की गई है। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 7 है कि ऑफन बाई अक्वेयर प्रोसेस ऑफ रीजनिंग डॉट डॉट वाज इक्वेटेड विथ एक्शन एंड एक्शन विथ मेलोड्रामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूवमेंट। ऑफन बाई अक्वेयर प्रोसेस मतलब एक बहुत ही धीमा प्रोसेस है। वाज मूवमेंट वाज इक्वेटेड विथ एक्शन एंड एक्शन विथ मेलोड्रामा। यानी जो भारतीय फिल्में होती हैं उसमें बहुत ही अजीब तरह से दिखाया जाता है, एक्शन की जगह पे ड्रामा और ड्रामा की जगह पे एक्शन। इन्हीं सब के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि द सिनेमा डॉट डॉट इन अ वेरियस मेजर्स द फंक्शन ऑफ पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर एंड अ होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स मेजर एंड माइनर। मेजर मतलब होता है प्रमुख और माइनर मतलब होता है जो प्रमुख नहीं है, मतलब छोटा छोटा मोटा। तो यहाँ आपकी द सिनेमा डॉट डॉट वेरियस मेजर्स द फंक्शन ऑफ पोएट्री, म्यूजिक। अब यहाँ पे जो सिनेमा है वो कंबाइंस करके रखा है बहुत सारे चीज़ों को अपने आप में, म्यूज़िक को अपने आप में, पोएट्री को, पेंटिंग को, ड्रामा को, आर्किटेक्चर को, होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स और भी बहुत सारे छोटे बड़े आर्ट्स को अपने आप में कंबाइंस करके रखा है, अपने आप में घेर के रखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कंबाइंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन कि द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज डॉट डॉट इटसेल्फ। रॉ मटेरियल करने का मतलब है फिल्म में जितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल का मतलब जो कहानी चाहिए वो होना चाहिए। सिनेमा इज़ अ लाइफ इटसेल्फ, यानी वो खुद पे, यानी भारत के जीवन पे, भारतीय लोगों के लाइफ पे ही बेस्ड होना चाहिए, ना कि पश्चिमी देशों के। तो रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज़ अ लाइफ इटसेल्फ, वो खुद यहाँ का होना चाहिए।
चलिए हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। यानी जितने भी अभी तक क्रिएटिव एक्सप्रेशन जितने भी हुए हैं, जो भी चीज़ हुए हैं, उनमें जो सिनेमा एक ऐसा चीज़ है जो कमांड्स करके रखा है, अपने आप में वो रिस्पेक्ट बना के रखा है। आप लोग देख सकते हैं कि चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो कोई बड़ा से बड़ा सेलिब्रिटी हो, भारत में नेता हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो फिल्म में जो लोग काम करते हैं उनको रिस्पेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो सिनेमा है, सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। यानी जितने भी तरह के क्रिएटिव एक्सप्रेशन होते हैं उनमें जो सिनेमा है वो बहुत ज़्यादा अपने आप में इज्जत बना के रखा हुआ है, या लोग उसको ज़्यादा इज्जत देते हैं सोसाइटी में। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि इन विच ईयर द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वाज प्रोड्यूस इन इंडिया। अब वो फर्स्ट शॉर्ट फिल्म 1907 में प्रोड्यूस होता है। ये एक स्टैटिक जीके, इसको आप समझ सकते हैं। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इन विच ईयर द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वाज प्रोड्यूस इन इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1907 AD। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1907 बट BC लिख दिए, बिफोर क्राइस्ट लिख दिए। बिफोर क्राइस्ट मतलब ये ईसा पूर्व का बात हो रहा है, तो ईसा पूर्व में तो ये सब सिनेमा वगैरह कुछ नहीं था उस समय, तो लाइट भी नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1907 AD। चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि इन विच ईयर द फर्स्ट फीचर फिल्म वाज इन इंडिया प्रोड्यूस। तो फीचर फिल्म ऑफ इंडिया वाज प्रोड्यूस, तो फर्स्ट फीचर फिल्म हमारा 1913 AD में प्रोड्यूस होता है। फीचर फिल्म मतलब कथा प्रधान जो मूवी होता है वो पहली बार 1913 में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डज वर्ड मिस्टीरियस मीन्स। मिस्टीरियस मतलब होता है जो समझ में नहीं आए, जो समझ से परे हो, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। यानी जो समझ से परे हो उसको मिस्टीरियस बोलते हैं। तो अब ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर लीजिएगा। यहाँ पे 13 क्लियर हो गया, 13 का ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर देखते हैं कि सत्यजीत रे वाज बोर्न ऑन। अब सत्यजीत रे का जन्म होता है फ्रेंड्स मई 1921, यानी 1921 में इनका जन्म होता है, 2 मई 1921 को। तो आप ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर लीजिएगा। चलिए 15 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं कि इट शुड बी रियलाइज्ड दैट द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज अ डॉट डॉट मॉडल फॉर इंडिया। अब जो जितने सारे अमेरिकन फिल्म होते हैं, तो वहाँ अमेरिकन फिल्म जो भी बनते हैं वो अमेरिकन लाइफ स्टाइल पे बनते हैं, ना कि भारतीय लोगों के जीवन पे बनते हैं। तो इस चैप्टर में सत्यजीत रे बताना चाहते हैं कि जो अमेरिकन फिल्म है, चाहे वो एवरेज अमेरिकन फिल्म हो या फिर जो सुपर हिट हो, वो भारत के लिए एक बैड मॉडल है। यानी उसका अगर आप रीमेक बनाते हैं तो यहाँ के लोगों को उतना टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल अलग है और अमेरिकन लोगों का लाइफ स्टाइल अलग है। तो आप ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर लीजिएगा। बैड मॉडल बताए हैं सत्यजीत रे अमेरिकन फिल्मों को भारतीय फिल्म के नज़र से। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि बट द ट्रूली इंडियन फिल्म शुड डॉट 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 क्लियर ऑफ सच इनकॉन्सिस्टेंसीज। तो यहाँ पे होगा कि स्टीयर क्लियर ऑफ सच इनकॉन्सिस्टेंसीज। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मीनिंग ऑफ द वर्ड वर्सेटाइल इज डॉट डॉट। वर्सेटाइल का मतलब होता है एकदम से बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति, जिसको बहुत सारा चीज़ आता हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा मेनी साइड। आप ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर लीजिएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आफ्टर ऑल वी डू डॉट 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 प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। तो यहाँ पे पोसेस हो जाएगा POSSESS, ऑप्शन नंबर डी। आफ्टर ऑल वी डू पोसेस द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग, यानी हम लोगों के पास वो प्राइमरी टूल्स सब कुछ है फिल्म बनाने के लिए, बस उसका सही से यूज करना हमको सीखना होगा। हमारा 90 नंबर क्वेश्चन है कि द डॉट 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 आवर फिल्म्स आर रिप्लेट विजुअल डिसोनेंसेज। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा मेजॉरिटी। यहाँ पे हमारे बहुत सारे फिल्म ऐसे हैं जो विजुअल डिसोनेंसेज हैं, यानी दृश्यों का बेसुरापन है, यानी कौन सा दृश्य कहाँ पे होना चाहिए और कहाँ पे नहीं होना चाहिए वो सब पता नहीं होता यहाँ के फिल्म मेकर को। तो इसका सत्यजीत रे बता रहे हैं कि आवर मेजर ऑफ बुरा है कि द मेजर ऑफ आवर फिल्म आर रिप्लेट विजुअल डिसोनेंसेज। चलिए 20 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि टुडे द सिनेमा कमांड्स द सेम रिस्पेक्ट एज एनी अदर टाइप्स ऑफ डॉट डॉट।
आज जितने भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन हैं, जितने भी कला के जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी में जो सिनेमा है वो कमांड करके रखा है, वो अपने आप में बचा के रखा है रिस्पेक्ट को। यानी यहाँ पे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है लोगों को, आप सब लोग जानते हैं। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि टुडे द सिनेमा कमांड्स द सेम रिस्पेक्ट एज एनी अदर टाइप्स ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। यहाँ पे जितने भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन के जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी में सिनेमा भी अपना रिस्पेक्ट कमांड्स यानी बचा के रखा है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि द लाइफ स्टाइल शोन इन अमेरिकन फिल्म्स इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम डॉट डॉट। यानी जो अमेरिकन फिल्म में जो लाइफ स्टाइल दिखाया जाता है वो कम्प्लीटली पूरी तरह से एकदम अलग होता है, डिफरेंट होता है फ्रॉम किससे, द इंडियन लाइफ स्टाइल से। तो आप ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर सी में द इंडियन लाइफ स्टाइल यानी भारतीय लोगों का जो जीवन होता है वो अमेरिकन फिल्मों में दिखाए गए वहाँ के लाइफ स्टाइल से बिल्कुल अलग होता है। तो आप ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि व्हाट डिड इंडिया टेक अप सरप्राइजिंग अर्ली। अब व्हाट इंडिया टेक अप, अब ऐसा वो कौन सा ऐसा चीज़ है जो इंडिया में टेक अप मतलब शुरुआत होता है आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही पहले, अर्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिल्म प्रोडक्शन। यानी दुनिया के कुछ गिने चुने ही देश हैं जिनमें फिल्म प्रोडक्शन बहुत पहले शुरू हुआ है और उसमें इंडिया का भी नाम आता है। तो इस क्षेत्र में जो इंडिया है वो बहुत अच्छा से काम किया था, बहुत पहले यहाँ पे फिल्म मेकिंग का काम शुरू हो गया था। हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन है कि हु हैज़ ओनली टू कीप हिज आइज़ ओपन। यानी इस चैप्टर में किसे अपनी आंखों को खुली रखने की ज़रूरत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिल्म मेकर्स को। यानी जो फिल्म मेकर्स हैं उनको अपनी आंखें खुली रखने का बात सत्यजीत रे इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको भारत में वे सभी चीज़ें मौजूद है जिसके वजह से जिसका यूज करके आप बहुत बढ़िया फिल्म बना सकते हैं। आपको किसी दूसरे देश से कोई मटेरियल लाने का, किसी तरह का सीन वगैरह शूट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, भारत में वो सब चीज़ मौजूद है। तो आप ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियन म्यूज़िक डॉट डॉट इन नेचर। अब यहाँ पे इंडियन म्यूज़िक को बताया गया कि इम्प्रोवाइजेशनल यानी काम चलाऊ बताया गया है कि यहाँ की जो इंडियन म्यूज़िक है अभी भी इस पर काम करने की ज़रूरत है, ये अभी भी काम चलाऊ है, यानी इसको और बढ़िया से सुधारा जा सकता है। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है कि सिनेमा वाज कंसिडर एज जस्ट एक टूल्स के बारे में बताया गया इस चैप्टर में। चलिए 25 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि सिनेमा वाज कंसिडर्ड एज जस्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अ टेक्निकल टॉय, ऑप्शन नंबर ए। यानी जो फिल्मों को एक टेक्निकल टॉय के रूप में दिखाया जाता है सिनेमा को। 26 नंबर देखते हैं कि वाई आवर फिल्म्स आर नॉट शोन डॉट डॉट। अब क्यों हमारे फिल्मों को नहीं दिखाया जाता है, तो इसका कहाँ पे नहीं दिखाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा अब्रॉड। अब्रॉड मतलब होता है दूसरे देशों में। भारतीय फिल्मों को दूसरे देशों में उतना नहीं दिखाया जाता है या बहुत ही रेयर केस में एक दो फिल्म है जो जाके सुपरहिट हो पाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी कर दिया जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि द टेक्नीशियंस विल डॉट 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 द टूल्स। अब यहाँ पे है कि जो टेक्नीशियंस हैं वो हमेशा ब्लेम करते हैं टूल्स पे। वही बताते हैं कि हमारे पास वैसा कैमरा नहीं है, हमारे पास वैसा उपकरण नहीं है जिसके वजह से हम बढ़िया फिल्म नहीं बना पा रहे हैं। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इकोनोग्राफी मीन्स सेम एज। देखिए इकोनोग्राफी एक कला से, आर्ट से संबंधित है, मूर्ति वगैरह बनाने से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका मिला जुला के जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्ट ऑफ पेंटिंग। तो आप आर्ट ऑफ पेंटिंग पे टिक कर लीजिएगा। तो आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर आपको बढ़िया लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा सपोर्ट करें और ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।